पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का 2027 के वर्ल्ड कप का जो मैच है वो खेला जाएगा दी वॉन्डरस क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग के अंदर। ये कंफर्म नहीं है, ये लाइकली वेन्यू है। मैं आपको बता दूं इस वेन्यू की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे 34,000 प्लस बंदा बैठ के मैच देख सकता है। तो आईसीसी हमेशा उसी वेन्यू को चूज करती है जहां पे उनको पैसा ज्यादा मिले, तो इसलिए 90% चांस है कि इसी वेन्यू में मैच होंगे। अब इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं ओडीआई की हिस्ट्री की, तो 55 मैचेस के अंदर यहाँ पे पहली इनिंग्स के अंदर 240 स्कोर हुआ और सेकंड इनिंग्स के अंदर 206। इससे पता चलता है कि यहाँ पे स्कोर करना मुश्किल है। लेकिन मजे की चीज आपको बताऊं क्या है, पिछले 10 से 15 साल के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग्स का टोटल है वो 270 प्लस पे जा चुका हुआ है। और अगर मैं इसी वेन्यू की बात करूं तो आपको याद होगा ओडीआई का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस, जो कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 434 किया, साउथ अफ्रीका ने 438 किया। वो भी इसी वेन्यू के अंदर हुआ था। और इसी के साथ साथ 2015 के अंदर साउथ अफ्रीका ने 400 प्लस रिकॉर्ड जो कहते हैं ना रन से स्टेडियम के अंदर स्कोर किए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो इस वेन्यू के अंदर 3 दफा 400 भी लग चुका हुआ है। तो आप इस वेन्यू को इतना भी हल्का मत समझे। इंडिया और पाकिस्तान का इस वेन्यू के अंदर मैच होगा और मैं आपको बताता चलूं ये जो पिच होगी ये बैटिंग को भी सपोर्ट करेगी, ये फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट करेगी। तो ये मैच अगर इस स्टेडियम के अंदर होता है तो यहाँ पे इन सिंपल मीन भारत की टीम पाकिस्तान से ज्यादा आपको मजबूत मिलेगी। कंडीशंस उनको ज्यादा सूटेबल करेगी, उनकी बैटिंग हमसे ज्यादा बेहतर है और उनके पास जो फास्ट बॉलिंग है वो भी हमसे ज्यादा बेहतर है। ऑन दी डे कौन अच्छा परफॉर्म करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, जो आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के वेन्यूज बताए उनको मैं आपको साथ शेयर कर देता हूं। 3 वेन्यूज है 3 कंट्रीज के, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। साउथ अफ्रीका के जो स्टेडियम्स हैं वो है वांडरस, जो मैंने आपको बताया, प्रिटोरिया का सुपर स्पोर्ट पार्क, केप टाउन का न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, डरबन का किंग्समैन क्रिकेट ग्राउंड और पोर्ट एलिजबेथ का सेंट जॉर्ज पार्क, बॉलमफॉन्टेन का ओवल, इसी के साथ साथ पर्ल का बोलैंड पार्क, ईस्ट लंदन का बुफेलो पार्क। जिम्बाब्वे की अगर बात करें हरारे का स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो का क्वींस स्पोर्ट्स क्लब और विक्टोरिया फॉल्स का विक्टोरिया फॉल्स स्टेडियम। नमीबिया का सिर्फ एक ही स्टेडियम है, नमीबिया क्रिकेट ग्राउंड। पाकिस्तान के 1-2 मैचेस आपको जिम्बाब्वे के अंदर मिलेंगे, शायद नमीबिया के अंदर भी कोई मैच हो जाए लेकिन मुश्किल है। बाकी पाकिस्तान के मैचेस साउथ अफ्रीका के अंदर ही आपको ज्यादातर मिलेंगे। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर। अगला मुद्दा जी क्या है, जरा 1 मिनट, दिमाग से निकल भी जाती होती कभी कभार चीजें। तो जी हाँ जी, ले जी, पाकिस्तानी प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग के अंदर क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं 100 के अंदर और ग्लोबल सुपर लीग में आपके सामने। लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात करें तो साहिबजादा फरहान ने 6 मैचेस के अंदर अभी तक 134 रन किए हैं। इनकी जो एवरेज है वो 22 की चल रही है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। सिर्फ 150 आया हुआ, स्ट्राइक रेट भी 144 का है। मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस के अंदर अभी तक 6 इनिंग्स के अंदर 69 रन स्कोर किए, 13 की एवरेज चल रही है। टीम पछता रही है इसको लेके, 164 का स्ट्राइक रेट। अब मजे की चीज है कि बल्लेबाजी की मैं बात करूं लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तीसरे नंबर के ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने 3 इनिंग्स के अंदर 51 रन से स्कोर किए, जिसमें से 17 की उनकी एवरेज चल रही है, बेटर देन नवाज। इसी के साथ साथ और आपका कोई बल्लेबाज नहीं है। बॉलर्स की बात करें तो आकिफ जावेद ने अभी तक 10 विकेट्स लिए हैं, सुपर बॉलिंग कर रहा है 7 मैचेस के अंदर। शाहनवाज धानी ने 7 विकेट्स लिए लेकिन इनको मार भी बहुत पड़ रही है। शाहीन शाह अफरीदी ने 7 विकेट्स लिए हैं। इसी के साथ अगर इनकी इकोनॉमी देखी, इनको भी काफी मार पड़ रही है। मोहम्मद वसीम ने 4 विकेट्स लिए 3 मैचेस के अंदर। नवाज ने 7 मैचेस के अंदर 3 विकेट्स लिए। नवाज हर चीज में बुरा चल रहा है। अगर मैं दी 100 की बात करूं तो दी 100 के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स ही हैं। आमिर रजा लोकल प्लेयर खेल रहे हैं, 3 मैचेस 3 विकेट। उस्मान तारिक 3 मैचेस 2 विकेट। अबरार अहमद 3 मैचेस 2 विकेट। इसी के साथ साथ अगर मैं आ जाऊं अपना ग्लोबल सुपर लीग में, तो उसमें तो पूरी लाहौर की एक टीम ही गई हुई है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से शाहान जहांगीर ने 3 इनिंग्स के अंदर 154 रन से स्कोर किया, 51 की एवरेज, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। फरहान यूसुफ 4 इनिंग्स के अंदर 107, 50 की जो कहते हैं ना हाईएस्ट है, 26 की एवरेज चल रही है। हारिस 4 इनिंग्स में 81, 20 की एवरेज चल रही है। स्ट्राइक रेट भी कम चल रहा है। उस्मान खान 4 मैचेस 60, 15 की एवरेज। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचेस 41, इनके जो कहते हैं ना 13 की एवरेज चल रही है। शदाब खान 3 मैचेस 19 रन, 6 की एवरेज चल रही है। और मोहम्मद नईम 2 मैचेस खेला, सिर्फ जिससे कहते हैं ना 18 रन के, 9 की एवरेज चल रही है। लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर के अंदर आपको शदाब का नाम नजर आएगा इस लिस्ट के अंदर। 4 मैचेस में 8 विकेट लेके बैठे हैं। वसामा मीर 7 विकेट, सुफियान मुकीम 6 विकेट। तो ये स्ट्रेंज है कि शदाब खान आपको सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मेहरान मुमताज भी है,
और शहाब खान, अली शब्बीर है। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर के फिलहाल जिसका कहते हैं ना ऑल आप कह सकते हैं लीग के अंदर ये परफॉर्मेंस चल रही है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला है वो आपका शुरू होगा कुछ दिनों के अंदर। उसके अंदर काफी चेंजेस होंगे। शान मसूद आउट हो गए हैं, साउथ शकील एक जाएंगे, एक तो प्लेयर साउथ शकील आएगा और अब्दुल्ला शफीक भी आएगा। कहा जा रहा है कि शायद अगर पिच ऐसी ही रही ना तो अली उस्मान की जगह हमें उबैद शाह भी देखने को मिल सकता है। स्पिन की ड्यूटी आपका साउथ शकील और सलमान अली आगा निभा सकता है। लेट्स सी देखते हैं क्या टीम में सिलेक्शन होती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।